हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है संकरण। ठीक है, केमिस्ट्री 11वीं क्लास का टॉपिक है और संकरण को जो है 11वीं क्लास तक सीमित रहने नहीं देना है। ये जो है एग्ज़ाम में जो साइंस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, आजकल तो जो है साइंस जो है सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाने लगी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में साइंस पूछते हैं, तो उनमें से एक टॉपिक आता है हमारा संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, संकरण होता क्या, आज हम इसमें सीखेंगे संकरण होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, और संकरण जो है या अगर मान लिया कोई कंपाउंड दे दिया, उसका स्ट्रक्चर दे दिया, तो उसमें जो है हम किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन को यानी कि संकरण को फाइंड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए संकरण, भाई एक बात बताओ, जब समान ऊर्जा के दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे ना तो वे नए ऑर्बिटलों का निर्माण करेंगे। ठीक है, नए ऑर्बिटलों का निर्माण करेंगे और वो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी भी समान ही होनी चाहिए। ठीक है, जब समान ऊर्जा तथा अलग अलग आकृति के, उनकी आकृति अलग हो, मान लिया एक S ले लिया एक P ले लिया, जो S ऑर्बिटल है उसकी आकृति अलग होती है और जो P ऑर्बिटल है उसकी आकृति अलग होती है, उसकी शेप अलग होती है, उसकी शेप अलग होती है। ठीक है, अलग अलग शेप के हों दोनों, लेकिन एनर्जी क्या हो, दोनों की समान हो, दोनों की एनर्जी बराबर हो। कि ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे, आपस में संयोग करेंगे, तो वे क्या करेंगे, समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटलों का निर्माण कर देंगे। समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं और इसी प्रोसीजर को क्या कहेंगे हम, संकरण कहा जाता है। भाई इसमें बताओ कौन सी ऐसी बड़ी बात है। भाई समान ऊर्जा के लेकिन अलग अलग आकृति के ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो वे समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। एस और एस आपस में मिलकर ऑर्बिटल का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, समान ऊर्जा के हों लेकिन अलग अलग आकृति के हों। एस के एक्स की तो आकृति सेम होगी, तब क्या लेंगे, या तो एस लेंगे, पी लेंगे, या डी लेंगे, या एफ लेंगे। फिर समझ गए ना, ऑर्बिटल हमारे कितने, एस पी डी एफ। समझ गए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब समान ऊर्जा के लेकिन अलग अलग आकृति के ऑर्बिटल हो तो इस प्रोसीजर का क्या नाम है बच्चों, इस प्रोसीजर का नाम होता है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब ये टाइप्स देख लो पहली बात तो देखो, पहली बात तो समान ऊर्जा के हों, जो हम ऑर्बिटल ले रहे हैं उनकी एनर्जी समान हो, संकरण के लिए आवश्यक शर्त है ये। ठीक है, नंबर एक शर्त क्या है भाई, ऊर्जा समान होनी चाहिए, जो हम ले रहे हैं ऊर्जा समान हो ऑर्बिटलों की, किसकी, ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान हो। ठीक है, और जो नए बनेंगे उनकी ऊर्जा भी समान हो, नए बनने वाले ऑर्बिटलों की ऊर्जा भी समान हो। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात में क्या, जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब जितने ऑर्बिटल हमने पार्टिसिपेट किए हैं वे जो है क्या होंगे भाई, जितने ऑर्बिटल हमने पार्टिसिपेट किए हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनने चाहिए। ये भी शर्त है, नए ऑर्बिटलों की संख्या भी उतनी हो, जितने ऑर्बिटल लिए हैं उतने ही बनने चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि S और S, ठीक है, मतलब सेम नहीं ले सकते, अलग अलग आकृति के भी ले सकते हैं। भैया सेम लेंगे तो S और S को सेम नहीं लेंगे, बाकी को हम जब P को सेम ले सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, टाइप्स देखो उसके, टाइप्स नंबर एक SP संकरण। ये क्या होता है भाई, इसमें एक S तथा एक P मिलकर क्या बना रहे हैं, मिलकर दो ऑर्बिटल बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं, दो ऑर्बिटल बना रहे हैं। ठीक है, एक S और एक P मिलकर कितने बना रहे हैं, दो, और दो ही तो लिए हमने, एक S लिया एक P लिया, तो इसमें जो है दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दो ऑर्बिटल बनाएंगे और उसका क्या नाम हो जाएगा, sp ऑर्बिटल। नंबर 2 sp स्क्वायर संकरण। sp स्क्वायर में क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें एक S तथा दो P लेंगे।
तीसरा नंबर sp3, इसमें क्या लेंगे, इसमें एक s तथा 3 p लेंगे। ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे, 3 और 1 4, जितने लेंगे उतने ही नए बनने चाहिए, समझ गए। अब मान लिया फोर्थ ले लिया हमने sp3, फिर लेंगे हम d, क्योंकि d में p में कितने होते हैं भैया, p में 3 ही होते हैं, p में कितने होते हैं 3, px py और pz, 3 लेते हैं, फिर d स्टार्ट हो गया, तो ये हो जाएगा इसमें क्या लेंगे, इसमें एक s 3 p तथा एक d ऑर्बिटल लेंगे, एक d ऑर्बिटल लेते हैं, समझ गए। ये एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल से बनता है, समझ गए। तो यहाँ पे कितने लिए, 3 और 1 4 और 1 5, तो 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 ही नए ऑर्बिटलों का निर्माण होगा, ये बात समझ गए। तो d में कितने होते हैं, 5 होते हैं, d में कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, क्या होता है d x स्क्वायर d z स्क्वायर d x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर x स्क्वायर माइनस z d एक्स वाई और d जेड एक्स, ये होते हैं 5। ठीक है, तो ये क्या होगा sp3d, इसमें एक s 3p और 1d ऑर्बिटल लेते हैं, समझ गए। पांचवा क्या हो जाएगा sp3d स्क्वायर, अब ये 5 तक चलेगा ऐसी, sp3 ऐसे कैसी, और sp3d 5 तक चलेगा। फिर 5 के बाद में क्या हो जाएगा स्टार्ट, f हो जाएगा। f में कितने होते हैं, 7 होते हैं, f में कितने होते हैं 7, भाई 7 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं f में, तो 7 दूनी 14, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 7 दूनी 14, समझ गए ना। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से इनके टाइप्स बता सकते हैं, sp संकरण, sp स्क्वायर संकरण, sp3 संकरण। ठीक है, तो ये सारे टाइप हैं। अब हम चलते हैं एक कंपाउंड लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर लेते हैं और उसमें बताते हैं कि संकरण को जो है कैसे फाइंड किया जा सकता है और हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, देख रहे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।